जय जगन्नाथ पिलामाने नमस्कार। क्लासेस फॉर योर अन्य एक वीडियो को समस्त स्वागत। पिलामाने वर्तमान आमे आंसर की देखिया जाउचे नवम श्रेणी रो विज्ञान रो ठीक अछि जीएससी रो समस्त आंसर की ऑब्जेक्टिव टाइप तेनगरी चलो जमार समय विलंब करबानी आमे एक आंसर की देखिया स्टार्ट करिबा। हम चैनल सहित जोड़ी हेतियार समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। तमे चैनल पिलामाने कोन पाई परिबो आपण माने चैनल समस्त कोन पाई परिबे ना मैथमेटिक्स इन डिटेल सब जाक साइंस ए टू जेड ठीक अच्छे कॉम्पिटिटिव क्लासेस कॉम्पिटिटिव पिला भी प्लस आउ कौन ना संस्कृत एतिक क्लास पाई परियो आ दशम श्रेणी पिला कौन पाई परिबे और एक्स्ट्रा पाई परिबे एमआईएल जोटा कि ट्रिक साहाय्य पढ़ा हबो मात्र ट्रिक साहाय्य जोटा शॉर्टकट रे आंसर की भाव में मन रहबो। पिला माने तुम विलंब करबेन जो मान किछि डाउट थिबो तमे हम चैनल ना व्हाट्सएप रो क्लासेस फॉर यू ये व्हाट्सएप चैनल ना आ टेलीग्राम चैनल ना पिला होची मैथ्स बाय मनोज सर डिस्क्रिप्शन में दिया जाइथिबो तुम सेटु जाई मते जॉइन करि परिबो एवं जे कोनोसी तुमरो डाउट थिबो तुमे स्कूल कॉलेज रो जे कोनोसी डाउट थिबो मते डायरेक्ट पचारि परिबो ए नंबर रे मते 8431748037 ठीक अछि। तन चला आंसर हमें आरंभ करिबा। पिला माने कहले देखि प्रथम प्रश्न उत्तर कौन हबो कहि केउटी समजातीय मिश्रण रो उदाहरण अटे। पिला माने वायु ही समजातीय मिश्रण रो उदाहरण अटे ठीक अछि। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। परवर्ती केउ धातु साधारण तापमात्रा रे तरल अवस्था रही थाए। पिला माने एठी ऑप्शन कौन हबो केउ धातु पिला सोडियम हबनी पोटेशियम हबनी मैग्नीशियम हबनी प्लम्बस हबनी गोटे अछि पारद बुझि पारलो पारद बा मर्क्यूरी ठीक अछि आंसर सेटा हबो। तेन करी कि एठी कोनोस प्रकार आंसर ये रॉन्ग दैचंदी ऑप्शन चारटा क्लियर पिला माने नोट करी रखो। 3 नंबर केउ पदार्थ निर्दिष्ट आकार नहीं किंतु निर्दिष्ट आयतन रही माने कहले देखि आकार नहीं आयतन अछि माने बुझी परछ ना तार घन फल जो हम वस्तु काढू घन वस्तुर हन नहीं ताले कहार पिला आकार नहीं देखि परिबे आयतन अछि कहार पिला गैसीय वस्तु मन रहिला जो कहू हम घन वस्तु हला गैसीय वस्तु केउटी सांद्रतार सूत्र पिला सांद्रतार सूत्र कि वस्तुत्व बाय आयतन क्लियर। 4 नंबर सांद्रतार सूत्र आम पढ़ी वस्तुत्व बाय आयतन। परवर्ती 5 नंबर कौन पिला माने 5 नंबर युक्तात्मक आयन को कौन कह जाए युक्तात्मक आयन को कौन कह जाए पिला माने काटायन कह जाए आ ताले विद्युतात्मक को आनायन कह जाए क्लियर तेनकरी काटायन। परवर्ती प्रश्न 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस रो वस्तुत्व केते ग्राम 6 नंबर कहिछि केते ग्राम हबो कुह केते ग्राम हबो पिला 14 ग्राम हबो काहे कहि परिबो अधा शिक्षक माने अधा लोक आको कहि परिबेनी ठीक से काहे जानछ समस्त आंसर देखि खाली कहि दथुए 14 मैं जानछि किंतु पिला माने तुम 0.5 मोल कहिछ त नाइट्रोजन वस्तुत्व आमे केते जानिछे नाइट्रोजन वस्तुत्व जानिछे 14 ना नहीं नाइट्रोजन वस्तुत्व जानिछे 14 किंतु एटी 0.5 कहला 0.5 कहला माने हमर केते 7 हवा कथा हमर केते हवा कथा पिला माने कुह निश्चित भाव 7 हवा कथा किंतु जेहेतु कहछि नाइट्रोजन गैस कहले N2 हिसाब रे रहे बुझि परछ तमन दीटा नाइट्रोजन तेनको दीटा गुणा हले हबो 14 क्लियर तेनको ऑप्शन 14 ला काहे केला दा रीजन पछरे एटा आइटा। परवर्ती क्वेश्चन चलो देखिया माने परवर्ती क्वेश्चन कोन कहछि अल्फा कणिकार चार्ज वस्तुतः यथाक्रमे केते कहले देखिए एटा बहुत भले कि हम पढ़िथिले हम नहीं 7 नंबर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पंचम कक्ष बा ओ सेल केतोटी इलेक्ट्रॉन रहि परिबो पिला सूत्र कहिथिली 2n² k l m n ओ पंचम कक्ष 5 हो n रो मूल्य 5 ला 5 रो स्क्वायर ला 25 दुने केते 50 ऑप्शन हो सी क्लियर पिला आधार किछि अछि केते सहज प्रश्न पिला पचारछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी अदिश राशि अटे पिला माने केउटा अदिश राशि को समय गोटे अदिश राशि क्लियर एक समय अवधि रे वस्तुर परिवेगर परिवर्तन को कौन कह जाए पिला बहुत प्रश्न बढ़िया प्रश्न पचारछि कौन कह जाए पिला को त्वरण त्वरण कहले इंग्लिश रे थिबो एक्सीलरेशन थिबो ठीक अछि एक्सीलरेशन त्वरण कह जाए बुझि पारला सब पिला आशा करछि समस्त बुझि परछ न बुझि पारला हम चैनल सहित बनि रहो पिला माने आको हम पुन थरे 9th क्लास रे एई वर्ष हमर 9th क्लास रे सब जांक ऑनलाइन पढ़ा जिवो ठीक अछि हमें प्रीवियसली ऑफलाइन पढौतिले एबे ऑनलाइन पढ़ा जिवो तेनु ऑनलाइन क्लास रे बनि रहो समस्त सब प्रश्न उत्तर पढ़ी परिबो केवल 9th पिला न जो मन 10th को आसी गेलो तुम मैंने मध्य हम ऑनलाइन क्लास को देखुथा बारंबार चैनल को सब्सक्राइब करी रखिथा तुमको प्रत्येक दिन गोटे गोटे वीडियो मिल जिवो ठीक अछि एवं लाइव क्लास जॉइन करिया आदम भूलिबनी जोथे कि तुम समस्त डाउट गुलो पचारि परिबो एवं तार समाधान करि परिबो ठीक अछि पिला आशा करछि समस्त बुझि परछ 11 नंबर देखिया कोन कहै गोटे गाड़ी 1 घंटा रे 72 किलोमीटर कले 1 सेकंड रे केते जिवो पिला माने तो गणित पचार देला गोटे घंटा रे जिवो 72 बुझि परछ से जदी 1 सेकंड रे गोटे घंटा जे केते
60 ମିନିଟ୍ 36 ସେକେଣ୍ଡ ଏତିକି ହରିଦେବ ଯେତିକି ପାଇଲେ ସେତିକି ହେବ କେତେ ହେବ କୁହ ସେ କହିଛି ମିଟରରେ କହିଛି ତେଣୁକରି ମିଟର କହିଲେ କିଲୋମିଟର ଅଛି 1000 ଗୁଣି ଦିଅ ବୁଝିପାରିଲ ଦୁଇଟା ଶୂନ ମୁଁ କାଟିଦେଲି ଆগে ଦୁଇଟା ଶୂନ କାଟିଦେଲି 636 36 ଦୁନେ 2 ଦଶା କେତେ ହେଲା 20 20 ଅଛି ଅପସନ ହେବ ଡି ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ଅପସନ ହେଲା ଡି ଆନ୍ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ଦନର ଏସ୍ଆଇ ଏକକ କ'ଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଟେ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ହଁ ନା ନାହିଁ କେତେ ପିଲା ସହଜିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଆଠାରୁ ସହଜିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇପାରେ କହୁନ କ୍ଲିୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଜଡ଼ତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କାହା ଉପରେ ପିଲା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କହିଲେ ଦେଖିଲେ ମାନେ କ'ଣ 5 କେଜି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁରେ 4 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ତ୍ୱରଣ ମାନେ ଆକ୍ସିଲରେସନ କହିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଏଠି କେଜି ମାନେ ମାସ୍ କହିଲା ସୃଷ୍ଟି କରିଲେ କେତେ ଫୋର୍ସ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପିଲା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଫୋର୍ସ ସମାନ ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆକ୍ସିଲରେସନ ମାସ୍ କହିଲେ 5 ବୁଝିପାରୁଛ ଆକ୍ସିଲରେସନ କହିଲେ 4 5 6 କେତେ 20 ଯେତେବେଳେ ଗୁଣା ହୁଅନ୍ତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ସେ ଏନ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ 20 ନ୍ୟୁଟନ ଅଛି ତେଣୁକରି 14 ନମ୍ବର ଅପସନ ବି ହେବ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା ସୂତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଲ୍ଭ କରିକି ଆସିଥିବ 15 ନମ୍ବର 15 ଏନ୍ଏ ମାନେ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ଫୋର୍ସ ଦେଇଦେଲା 15 ଏନ୍ଏ ବୁଝିପାରୁଛ ବଳ ପୃଥକ ଭାବେ 3 କେଜି ଓ 5 କେଜି ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ତ୍ୱରଣ ଅନୁପାତ କେତେ ତ୍ୱରଣ ଅନୁପାତ ଦୁଇଟାଙ୍କର ତ୍ୱରଣ ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖିଲ ଫୋର୍ସ ହେଲା ମାସ୍ ଗୁଣନ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲା ହଁ ଫୋର୍ସ ହେଲା ମାସ୍ ଗୁଣନ ଆକ୍ସିଲରେସନ ତାମାନେ କହୁଛି ମାସ୍ ଗୁଣନ ଆକ୍ସିଲରେସନ ଯଦି ପିଲା ଫୋର୍ସ ପାଇଲ ଏଠି ଫୋର୍ସ ଦେଇଛି ତ୍ୱରଣ ପଚାରିଛି ମାନେ ଇଏ କେତେ ହେବ ବାଇ ଏମ୍ ଏଫ୍ ବାଇ ଏମ୍ ଇଏ ହେଲା ଏଫ୍ ବାଇ ଏମ୍ ଦୁଇଟାଙ୍କର ଅନୁପାତ ପଚାରିଛି ମାନେ କେତେ ପାଇବ ଗୋଟେ ମନେକର ଏଫ୍ ବାଇ ଏମ୍ 1 ଅନୁପାତ ଏଫ୍ ବାଇ ଏମ୍ 2 କ୍ଲିୟର ଏଫ୍ ତମେ ପାଇଛ 15 ବାଇ ଏମ୍ 1 ତମକୁ କେତେ କହିଲା 3 ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 15 ଇଏ ହେଲା 5 ଇଏ କଲେ ପାଇବ 3 ଇଏ କଲେ 5 ଅନୁପାତ 3 ଅପସନ ଅଛି ଅପସନ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ୍ଲିୟର ପିଲା 15 ନମ୍ବର ଅପସନ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା କ'ଣ କହିଛି କୁହ ରକେଟର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ପିଲା କୁହ ଦେଖି କେଉଁ ନିୟମରେ ସମ୍ବେଗ ସଂରକ୍ଷଣ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ହଁ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା 10 କେଜି ବସ୍ତୁତ୍ୱ କହିଲା ମାନେ ମାସ୍ ଆମେ ପାଇଗଲେ 10 କେଜି ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏହାର ଓଜନ କେତେ ପିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁନ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଦେଲା 10 କେଜି ହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଓଜନ କେତେ ହେବ ପିଲା 98 ଏନ୍ ହେବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା 98 ଏନ୍ ହିଁ ହେବ ଆର ଆନ୍ସର କ୍ଲିୟର ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ମହାକର୍ଷଣ ବଳକୁ କେଉଁ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ ପିଲା ମହାକର୍ଷଣ ବଳକୁ କେଉଁ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ବଳ କ୍ଲିୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ କେତେ ଗୁଣ ହେବ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲା କୋଉ ଟାଇପର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କେତେ ଗୁଣ 1/6 ଗୁଣ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲେ ନା ନାହିଁ କ୍ଲିୟର ପିଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ 10 କିଲୋୱାଟ ଯେ କେତେ ଜୁଲ ଅଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ 10 କିଲୋୱାଟ ଯେ କେତେ ଜୁଲ ଅଟେ କହୁନ ପିଲା ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଫଲାଇନରେ ପଢ଼ିଥିଲ ସମସ୍ତେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ଠିକଠାକ କରିଥିବ ସମସ୍ତେ ମୋ ପିଲା ଠିକ ଉତ୍ତର କରିକି ଆସିଥିବ ଠିକ ଅଛି ଏ ବର୍ଷ ତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନଲାଇନରେ ପଢ଼େଇବା କ୍ଲିୟର 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଗୋଟେ 60 ୱାଟ ବଲ୍ବ ପ୍ରତିଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ଜଳିଲେ କେତେ ପରିମାଣ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପିଲା କୁହ ଦେଖି କେତେ ପରିମାଣ ଶକ୍ତି ହେବ 60 0.36 ୟୁନିଟ ହଁ ନା ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ ଅଫ ପାୱାର କେତେ ଅଟେ ପାୱାର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ ପିଲା କେତେ ଅଟେ ୱାଟ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି ଓ ବେଗ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ସଠିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ କୋଉଟା ସଠିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ କୁହ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି ଠିକ ଅଛି ପିଲା ଚେକ୍ କରିନିଅ ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 24 ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗର ଆବର୍ତ୍ତକାଳ 0.0 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ଏହାର ଆବୃତ୍ତି କେତେ ଆବୃତ୍ତି କେତେ ହେବ ପିଲା 25 ହର୍ଟ୍ଜ ହେବ ଆବୃତ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ 25 ହର୍ଟ୍ଜ ଆବୃତ୍ତି ଗୋଟେ ଆବୃତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲା ଟୋନ୍ କୁହାଯାଏ ମନେ ରହିଲା ଟୋନ୍ କୁହାଯାଏ ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ପିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଶାଗୁଆନ ବା ଟି ଗଛ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ ତମର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଇଛି କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ କେତେ ପିଲା କହିପାରୁଛ ଦେଖିବା 100ରୁ 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ ଅପସନ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ୍ଲିୟର ये तुम प्रथम बायोडाइवर्सिटी प्रथम विषय रू प्रथम प्रश्न देखिए केते सहज प्रश्न आम जो बारंबार क्लास कही आसो देख से ही परवर्ती क्वेश्चन साइमन सालमेंडर हृदपिंड केते प्रकोष्ठ विशिष्ट पिला ए क्वेश्चन जीव विज्ञान पिला समस्त प्रश्न बोधे मुझे तुमको कही 99% प्रश्न तुमको कही जोटा कि आसी तुम देखिपार समुद्र तारार चलन अंग कौन देखिपार पिला डायरेक्ट क्वेश्चन आम सब कही हाँ ना नहीं परवर्ती निम्नलिखित मध्य कहार पाचक अंग यू आकृतिर पिला कहार सामुकार हाँ ना नहीं यहाँ मुझे जो पढ़ाई कही से किए प्रश्न निश्चिंत भाव में आसो तुम देखिए क्वेश्चन आस 30 नंबर
उद्भिद कोश केउं अंग को यार रंधनशाला कहुए पिला को अंग को उद्भिदर रंधनशाला कहुए कह बर्तमान तुम दशम को आसीगल तुम प्रथम विषय अच्छी प्रथम विषय ही पढ़ ठीक अच्छे हरितलवक क्लीयर गल्गी बड़ी तो कदापि हेनी आत्मघाती थली बुझीपार ना ना सॉरी लाइसोजोम है तुम आत्मघाती थली लाइसोजोम अगुणित क्रोमोजोम केहू कोशरे थाए कौ कोशरे पिला जनन कोशरे मन रहा जनन कोशरे अगुणित क्रोमोजोम थाए केहू कोश अंगिका स्नेह सार संश्लेषण करि थाए कौ कोश पिला मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आम पढ़ते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोटे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द राइट आंसर क्लियर परवर्ती प्रश्न कौन कहूँ एक बीज पत्री उद्भिदर पदर पबर लंब केउं टिश्यू द्वारा वृद्धि पाई थाए कहला देखी पिला कौ टिश्यू द्वारा वृद्धि पाई थाए अंतर्बीज मेरिस्टेम क्लियर अंतर्विष्ट मेरिस्टेम चलो परवर्ती प्रश्न देखिए पे परवर्ती प्रश्न देख कौन कही उद्भिद जलज उद्भिद मैंने पारेन्काइमा टिश्यूर नाम कौन पिला एरेन्काइमा कौन पिला एरेन्काइमा आम कही अलरेडी से प्रश्न जहाँ कही 90% पिला तुम देखिपार प्रश्न तुम एग्जाम रे आसी क्लियर ओभारी आवरण में केउं टिश्यू देखा जाए पिला केउं टिश्यू देखा जाए कह घनाकार एपिथेलियम परवर्ती 36 नंबर कौन कहूँ केउंटी श्वेत रक्त कणियार सर्वभूत कोष पिला मोनोसाइट हाँ ना नहीं मोनोसाइट आखु फसल नष्ट करुवा पीड़क कीटर नाम कौन कह देखी पिला अगबिंधा पोक क्लियर परवर्ती प्रश्न केउं माछ जलस्तर मध्यभाग खाद्य संग्रह करे कल देखी पिला क्यों माछ रोही ब्रॉयलर कुकुड़ा खाद्य क्यों विटामिन अधिक परिमाण में थाए क्यों विटामिन पिला माने विटामिन ए मोहफेणा मिलुवा क्यों पदार्थ औषधीय शिल्प में व्यवहृत होता है को पदार्थ महम हाँ ना नहीं पिला देख पिला किपरि भाव में डायरेक्ट क्वेश्चन आछी देखि पारछ ना नहीं केउंटी एक क्रोनिक रोग क्रोनिक माने कौन कहले दीर्घ दिन धरी रोथुवा रोग को क्रोनिक रोग कहते दीर्घ दिन धरी रोथुवा रोग आपको बारंबार आम कही परीक्षा आसो बुझीपार कि देख तुम लंग क्वेश्चन गोटे आसाला हाँ ना नहीं आक्यूट आ क्रोनिक विषय आसाला मुझे से जी इंग्राजी वार्ड सहित आक्वांटेड हो सी निश्चिंत भाव में प्रश्नर उत्तर कर देख आक्यूट आ क्रोनिक गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम आसाला लंग क्वेश्चन तेणु जापर इंग्राजी वार्डर केते प्रभाव बुझीपार पिला ठीक अच्छे कौटा पिला कह क्रॉनिक कहले कौटा क्रॉनिक रोग माने अधिक दिन धरी कौ रोगटा चली थाए कलेरा अधिक दिन धरी चले ना टाइफॉइड चले ना हाड़पटी चले ना मधुमेह राइट आंसर मधुमेह कहले कौन पिला डायबिटीज हाँ ना नहीं ये सब किसी आम कही क्लीयर चलो परवर्ती क्वेश्चन के जी परवर्ती प्रश्न देख परवर्ती प्रश्न पिला मैंने कौन कह कह केवल पोषक शरीर में क्यों अणुजीव जीवन निर्वाह करें कहले देखिए पिला मैंने कौन हम कौ अणुजीव गोटे सेकेंड पिला कौ अणुजीव भूताणु पोषक शरीर में भूताणु ही जीविका निर्वाह करे जलांतक रोगर बूस्टर टीका केते दिन निया कौ पिला ये प्रश्न तो आशा कर सब पिला उत्तर देकी आसो ठीक 90 डेज क्यों हेपाटाइटिस जल द्वारा संक्रमित होता है क्यों हेपाटाइटिस पिला हेपाटाइटिस ए भूपृष्ठ 20 ରୁ 25 किलोमीटर पर्यंत व्यापी वायु स्तर को कौन कहुए कौन कहुए पिला सब जाक तुमको मन पकई ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर एक्सोस्फीयर आयोनोस्फीयर जिते आगू अच्छी माने टॉप लेवल कौन हो पार सब भी कही हाँ ना नहीं क्यों माटी पत्थर सह खाद्यर मिश्रण जो सृष्टि होता है पिला कही डायरेक्ट क्वेश्चन ही पड़ी बुझीपार ना नहीं मांकड़ा माटी डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ी बारंबार क्वेश्चन को कही पढ़ परवर्ती क्यों गैस विश्व उष्मायन कारण नुहे पिला कह क्यों गैस देखा NH4 क्लीयर परवर्ती क्यों कृमि द्वारा पेट टाणिया सह पतला झाड़ा होता है को पिला बढ़िया प्रश्न टे अंकुश कृमि परवर्ती निम्नलिखित मध्य क्योंटी एक भूताणु जनित संक्रमित रोग पिला समस्ते जान 49 ए आंसर तुमको कहीदे प्रश्नटा निहाती आसो एथर सन्देह ना आम शरीर क्यों कोर्स स्वतंत्र प्रतिपिंड सृष्टि करे 50 नंबर कौ ना बी लिम्फोसाइट्स क्लीयर आशा कर समस्ते बुझीपार भाव में क्लास तुम मानकर 9th क्लास कंप्लीट हो जाए बर्तमान आशा करतमान आम 10th क्लास रे जो मैंने मोठार साइंस पढ़ो ठीक अच्छे जो मैंने साइंस पढ़ो देखिए साइंस रे गोटे क्लास आगे अटेंड कर तापर तुम जापर किपरि भाव में अटेंड कर सार तार कह किपरि भाव में क्लास हो बुझिपार साइंस आम बेसिक ठार एडवांस पर्यंत पढ़ाइबा मु केवल पाठ पढ़ाए ना किमिति दशम जने मार्क रखियो बुझिपार मुझे पाठ पढ़ाए ताकि सी +2 +3 प्लस कॉम्पिटिटिव जुआड़े भी जाऊ ता पाठटी
बेसिक क्लीयर ହେଇକି ଯିବ ताकि ସେ ସବୁଆଡ଼େ କମ୍ପିଟେଟିଭରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ହିଁ ରହିବ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ କ୍ଲିୟର। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବନି। ଭେଟ ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।